पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता जैन, श्री प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री संजीव जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश, अदिति, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजीव, श्रीमती साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन। फर्म विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस रेवा, ब्रांच ऑफ विंध्या इंजीनियरिंग को सतना, विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस इंदौर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों को रात दिन इसको देखते रहते हैं। जैसा उद्देश्य होता है उसी के अनुसार हमारी आँखों में सामने वाला दृश्य, सामने वाले का दृश्य आ जाता है। अब जब चाहते हैं सामने वाले का हम दृश्य देखना नहीं चाहते, तो उसके लिए ज़्यादा प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उस समय हम अपने आँखों से न देख करके अपने आँखों को बंद कर देते। जब चिंतन की धारा होती है यही होता है। जब हम उस आदर्श का चिंतन करना चाहते हैं तो उस समय हम भले ही चश्मा लगाया गया हो तो भी हम उन चश्मा में न देख करके आँखों को बंद कर देते हैं अथवा नीचे की ओर देखना प्रारंभ कर देते। तत्काल आपको महसूस ये होगा जिससे हमें हानि होती है और जिससे हमें लाभ होता है। ऊपर देखा तो हानि चालू हो जाती है और नीचे देखा वहीं के वहीं लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। प्राय करके महाराष्ट्र में अथवा छत्तीसगढ़ में एक तरफ शुभ लिखा रहता है और एक तरफ क्या अशुभ नहीं, लाभ। ये एक प्रतीक है। शुभ का अर्थ क्या होता है और लाभ का अर्थ क्या होता है। सांसारिक प्राणी होता है, शुभ की ओर देखने ही लग जाता है। अब वो क्या शुभ है? अपने लिए जो अनुकूल हो, अपने लिए और कुछ हो। शुभ का अर्थ यह है हानि से बचना, और लाभ का अर्थ वैसे संसार की अपेक्षा से लक्ष्मी होती है।
तो सरस्वती और लक्ष्मी इन दोनों के द्वारा यह युग, यह जगत संचालित है। यानी संचालित मैंने स्वयं इन दोनों के कारण अनेक प्रकार के विचार और अनेक प्रकार की मांग हमारे दिमाग में होती रहती है। इसी दुनिया में रहते हुए भी हमारी भगवान आप जैसे कुछ भी नहीं सोचते। ज्ञान तो आपका भी है, आपके पास भी दर्शन है, किंतु उनका इच्छा पूर्वक नहीं होने से यह एक प्रकार से हम लोगों के लिए अभिशाप है। इच्छा होना तो चाहिए, किंतु किस चीज की इच्छा होना चाहिए। अपनी अपनी इच्छाएं होती महाराज, आपको मालूम नहीं, इसलिए तो हम बताना नहीं चाहते। गृहस्थ हो जाते हैं तो मालूम पड़ जाता है इच्छा की क्या करामत है। वहीं पर एक लड़का है घर में और कोई भी सदस्य है, उनकी कोई अपनी इच्छा नहीं रहती। यदि रहती भी है वह बहुत जल्दी मिट जाती। आप लोगों की इच्छा, आप लोगों की जो इरादा है, वह उस आतुरता के कारण या तो लक्ष्मी की ओर चला जाता है, या तो और कोई भी विद्या सीखने में लग जाता है। देखा जाता है ये इच्छाएं, ये आकुलताएं, ये इरादे हैं, ये सब हमारे दृष्टि के ऊपर आधारित है। और दृष्टि वह जिसके साथ इच्छा लगी हुई रहती है। जब आप इच्छा के बिना कुछ सोचना चाहेंगे, उस समय आपको मन नहीं लगता। कई लोगों की यही एकमात्र शिकायत रहती है, हम इच्छा पूर्वक व्यापार आदि करते हैं, ये ठीक है, लेकिन हम आधा घंटे का कम से कम उस मन को हम स्थिर उसके ऊपर करना चाहते हैं जिन्होंने मनोविजेता पद को प्राप्त किया। आप लोगों में जो कोई भी टेंशन बढ़ता है, उस मन की करामत है। उस मन को यदि हम शांत कर दे, टेंशन वालों के पास भी बिठा दो, उसको कुछ नहीं होगा। आपको यदि टेंशन हो जाता है तो आपके गोद से लड़का भी खिसक जाता है, अथवा वो दूध पीना बंद करके आपकी आंखों को देखने लग जाता है। आपको उस समय कैसा लगेगा बताओ, सही बता देना। हाँ, कैसा लगे? ये दूध पी ले, दूध पी ले। दूध तो मैं पी रहा था, लेकिन आपको टेंशन मेरे वजह से है या और किसी वजह से, हमें बताओ। वह भी बंद कर देता है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा है, जिनको टेंशन होता है उनके इंटेंशन को थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया जा सकता है। मेडिटेशन और कोई वस्तु नहीं है, केवल इंटेंशन को सही की ओर ले जाना है। आचार्यों ने इसके लिए कहा, मन यदि नहीं रुकता तो कोई बात नहीं, किंतु मन
किसी भी वस्तु से चिपके नहीं, अपने आप ठिकाने पर आ जाएगा। उसके लिए कहा प्रारंभिक दशा में संतों के लिए भी ये बीमारी हो या इसको दूर करने के लिए प्रयास कर रहा हो तो उसके लिए जम किंच भी चिंतन तो निरीह वृत्ति हवे जरा साधु लब्धु नहीं अत्तम तदाओ निश्चयम ध्यान। दो पंक्तियां हैं, एक गाथा है। गुरु जी का यही मात्र उद्देश्य है, जिस किसी का भी चिंतन करो, अब नहीं भी करो चल जाएगा, आंखें बंद कर लो चला जाएगा, आंखें खोल भी दो चला जाएगा, इधर इधर उधर देख भी लो चल जाएगा। ये बताओ ध्यान होगा क्या? नहीं होगा, इंटेंशन यदि अच्छा है तो। ये द्रव्य संग्रह में लिखा है और आप भी रात दिन द्रव्य संग्रह पढ़ते हो। पढ़ते हो का अर्थ यही है महाराज। जिन्होंने द्रव्य संग्रह लिखा, हजारों हजारों मुनि महाराज फिर गए और आपके पास तैरने की कला नहीं होने के कारण जो कोई भी आ जाता वो भी डूब जाता है। आनंद में नहीं, आनंद में नहीं, किंतु दुख में, आकुलता में डूब जाता है। हमें ये बताओ, यदि इंटेंशन खराब है, टेंशन बढ़ेगा और टेंशन बढ़ेगा तो आप कितने भी ध्यान करना चाहो, आपका ध्यान आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। ऐसे आर्त ध्यान रौद्र ध्यानों को और उनके इंटेंशन को बदलना बहुत कठिन है। आप कुछ देना चाहें तो भी वह नहीं मिल सकता। केवल क्या करना है? संपर्क सूत्र। आप विदेशों में सुनते हैं कुछ सेंटर खोल रहे हैं, उनको जो अनुभव में आया, जनता के सुविधा के लिए, जनता की समस्या को दूर करने के लिए, कि मोबाइल की जो लत पड़ी है, लत समझते हो? मोबाइल ने एक ऐसा लात दे दिया आपको, उसकी चिकित्सा मुश्किल है। हमारे पास आ जाओगे तो उस सेंटर से भी जल्दी जल्दी हम बिना दाम लिए ठीक कर सकते हैं। करेंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं, ठीक कर सकते हैं। उनका उद्देश्य यह है बच्चे मोबाइल के आदत से बच जाए। अभिभावक यदि इच्छित हैं उनको तो बहुत अच्छा होगा। पहले अपने हाथ से अग्नि को थोड़ा सा लगा लिया, क्या होता देखेंगे, कितना घाव होता, कब वो है ठीक होता है, क्या क्या करना पड़ता है। वह अपने आप ही नहीं आया, नहीं पनपा, किंतु आपकी गलती है। बच्चों को इस ढंग से दे दिया है
जैसे सौभाग्यवती महिलाएं कंगन पहन लेती है, उन बच्चों के पास वहीं पर एक धागा लगा हुआ रहता है, वह लटकता रहता। क्या है ये? मोबाइल। रह नहीं सकता। वहाँ सोता है तो तकिया के बिना या तकिया के नीचे रहता है। वहाँ से क्या संपर्क होता है क्या पता। संभव है स्वप्न में भी मोबाइल चलाता हो, अथवा स्वप्न में भी ये आदत कब खराब है, ये कब छूट जाए। अब इस प्रकार वहाँ के लोग घबरा गए हैं। बड़े बड़े जो कंपनी चलाने वाले सेठ साहूकार हैं, उस मोबाइल से आज तक एक बार भी प्रयोग नहीं किया, ऐसे सेठ भी हैं। भारत में संभव नहीं है, विदेश में संभव है। उनकी जो कोई भी कंपनी चलती स्व के लिए नहीं चलती, उसमें क्या क्या मिलावट है वो ही जाने, लेकिन वह उसका सेवन नहीं करेंगे। गलती से यदि मान लो कोई चीज़ हो गई तो उसको वह करार देते हैं कि यह इसमें ऐसा ऐसा बना हुआ है, मिश्रण है, इसका उपयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कहाँ पर? जिस देश में वो है। किंतु फिर इसको क्या करना? अरे क्या करना, चिंता क्यों करते हो, भारत की ओर रवाना कर दो, सब बिक जाएगा। ये दशा भारत की है। कोई भी चीज वहां पर खराब है तो यहां पर भेजा जाता है, और पढ़े लिखे हो या सेठ साहूकार हो, कोई भी हो, उसको लेकर के बैठ जाते हैं। रोग हो जाते हैं तो रोते जाओ, इसमें कोई संदेह नहीं। उल्टा इसको बोलते हैं। अब इसको सुलटाएं कैसे? ग्वालियर में भी चले जाओ, आगरा में भी चले जाओ, कोई इलाज, भारत में जो इलाज नहीं हो वह जाकर के विदेश में इलाज हो जाता है। इस कार्यक्रम के बुनियादक थे स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी। नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नथी बाई जी जैन विंध्या इंजी रेवा की ओर से पुत्र एवं पुत्र वधू श्री त्रिलोक चंद्र जैन, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता जैन, श्री प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री संजीव जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजीव, श्रीमती साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन। फर्म विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस रेवा, ब्रांच ऑफ विंध्या इंजीनियरिंग को सतना, विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस इंदौर।